का राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी का वादा, बेरोजगारों को 1500 रुपए भत्ता, किसानों की होगी कर्ज माफी। रालोसपा के घोषणा पत्र में शिक्षा सुधार पर जोर, पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। चिराग ने फिर दोहराया, जदयू से अधिक सीटें जीतेगी लोजपा, नीतीश कुमार की विदाई तय। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, अरवल और शेखपुरा के उत्पाद अधीक्षकों को निलंबित करने का निर्देश। आखिर में अमेरिकी चुनावों में भी बिहार सा वादा, डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन बोले, राष्ट्रपति बना तो हर अमेरिकी को फ्री वैक्सीन मिलेगी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजद के घोषणा पत्र, भाजपा जदयू का हमला, वादा करे कि नहीं वसूलवाएंगे रंगदारी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन कांस्टेबल परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी, पेड फरवरी 2021 में। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजद ने शनिवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें रोजगार, कृषि, उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्मार्ट गांव तक पर जोर दिया गया है। पार्टी ने स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज, स्वास्थ्य सेवा, खेल नीति समेत कुल 17 मुद्दों को प्राथमिकता दी है। राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को अस्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजद ने सरकार बनने पर किसानों के सभी कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया है। राष्ट्र लोक समता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का वादा किया है। कुशवाहा ने शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को तत्काल सुनवाई और न्याय दिलाने का वचन देते हुए अपने 25 वादों का एक वचन पत्र जारी किया है। कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने और बिहार में स्पोर्ट विश्वविद्यालय बनाने का भी वादा किया है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। औरंगाबाद जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग ने कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है। बिहार में इस बार लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। चिराग ने कहा है कि हम महागठबंधन के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने अरवल व शेखपुरा के उत्पाद अधीक्षकों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। वहीं जहानाबाद, बक्सर, लखीसराय व जमुई के उत्पाद अधीक्षकों के ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया गया है। पहले चरण के 71 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आयोग के द्वारा समीक्षा की गई है। 16 जिलों में पहले चरण में चुनाव होना है। राजद के घोषणा पत्र पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वह चुनावी वादे नहीं बल्कि ये वादे करेगी अब किसी से रंगदारी नहीं वसूलवाएंगे। वादा करे कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं को फोन नहीं किया जाएगा। वादा करे कि उद्योग लगाने से पहले ही रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना का टेस्ट कराया था। इस पर शनिवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस पर देवेंद्र फडणवीस आइसोलेशन में चले गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से यह अपील की है कि वो भी अपना कोरोना का जांच कराएं। देवेंद्र फडणवीस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी हैं। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं। 9 नवंबर को उनका जन्मदिन है, इसकी बधाई है, लेकिन 10 नवंबर को क्या होने वाला है यह वह नहीं बिहार की जनता तय करेगी। 10 नवंबर को हमारा होगा ये बिहार की जनता ने तय किया है। तेजस्वी जी अपना जन्मदिन मनाएं, लेकिन जीत का जश्न हम मनाएंगे। बिहार के केंद्र चयन पार्षद की बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद की 454 मृत्युओं की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का यह रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.nic.in पर जारी किया है। अगले चरण की परीक्षा 5 फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-2020 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा है कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। केंद्र सरकार ने देश के 4000 आर्मी कैंटीन को विदेशी सामान आयात न करने का आदेश दिया है। इसमें महंगी विदेशी शराब भी शामिल है। सरकार ने यह फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है। फैसले से पहले इस बारे में 3 सेनाओं से सलाह ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की दिग्गज तेल एवं गैस कंपनियों के CEO के साथ सोमवार को बातचीत करेंगे। इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर रहा है। इस गोलमेज बैठक में प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के करीब 45 CEO शामिल हैं। इसमें 21 लाख करोड़ से अधिक के निवेश पर बातचीत होगी। राजस्थान के बाड़मेर में शनिवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक एजेंट जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में आए एक क्वाडकॉप्टर को सेना ने मार गिराया। यह केरन सेक्टर में LOC के पास सुबह करीब 8 बजे उड़ान भरता दिखाई दिया था। चीन के इशारे पर अब तक नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल से मुलाकात के बाद सुर बदलते नजर आ रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने विजयदशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस्तेमाल किया है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बचाव और सफाई के मुद्रा में है। डेमोक्रेट कैंडिडेट बाइडेन ने कहा है कि कोरोना को काबू करने के मामले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो कोरोना वैक्सीन फ्री में दूंगा। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।